Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Educational Methodology, Jayoti Vidyapit Women's University. Today I will continue the previous lecture. So let's start. Firstly, I will discuss the symbols of capacitor. Capacitor is a two-terminal passive component that will capable of storing energy in the form of electricity. कैपेसिटर क्या है? एक टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट होता है जो कैपेबल होगा एनर्जी को स्टोर करने में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. These are the rechargeable batteries mainly used in power supply. In the capacitors, electrical plates differ by a dielectric medium, and these are acts like a filter that allows only AC signals and block DC signals. Students, कैपेसिटर्स के अंदर क्या होती हैं? टू इलेक्ट्रिक प्लेट्स होती हैं जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू सेपरेट होती हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिकल प्लेट्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिकल प्लेट्स क्या करती हैं? एज ए फिल्टर की तरह ये वर्क करेंगी. मीन्स कि ये क्या करेंगी? एसी सिग्नल को तो क्या करेंगी? अलाउ करेंगी और डीसी सिग्नल को क्या करेंगी? ब्लॉक करेंगी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट सिंबल्स नज़र आ रहे हैं कैपेसिटर के. जो नॉर्मल कैपेसिटर होता है उसका सिंबल जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम का जो सिंबल बना हुआ है वो कैपेसिटर का है. कैपेसिटर का सिंबल सा क्या होता है? अ कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर द एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. कैपेसिटर का यूज हम लोग एनर्जी को स्टोर करने में करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर. जस्ट नॉर्मल कैपेसिटर जो है उसके जस्ट आगे जो सिंबल बना हुआ है उसी की रो के अंदर वो है पोलराइज्ड कैपेसिटर का. पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या होता है? ये वन वे में ही कनेक्टेड हो सकता है सर्किट के अंदर, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है. नेक्स्ट है वेरिएबल कैपेसिटर. स्टूडेंट, कैपेसिटर वाले कॉलम में जस्ट नीचे है वेरिएबल कैपेसिटर का. इसमें सिंबल कैसे बना हुआ रहता है इसका? एक तो नॉर्मल कैपेसिटर बना लिया, उसके ऊपर एक एरो का साइन बना दिया. तो ये किसको शो डिनोट करेगा? ये वेरिएबल कैपेसिटर के सिंबल को डिनोट करेगा. अब वेरिएबल कैपेसिटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? कैपेसिटेंस को कंट्रोल करने के लिए बाय एडजस्टिंग द नोब को एडजस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कैपेसिटेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द नोब. नेक्स्ट है ट्रिमर कैपेसिटर. इसमें वेरिएबल कैपेसिटर के जस्ट आगे जो सिंबल बना हुआ है वो ट्रिमर कैपेसिटर का है. ट्रिमर कैपेसिटर का यूज भी हम लोग कैपेसिटेंस को कंट्रोल करने में करते हैं बाय यूजिंग स्क्रू ड्राइवर. नेक्स्ट है डायोड्स. डायोड क्या होता है स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसके टू टर्मिनल्स होते हैं. एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड. डायोड हमेशा वन डायरेक्शन के अंदर ही करंट के फ्लो को अलाउ करेगा, अनदर डायरेक्शन में करंट के फ्लो को क्या कर देगा? रोक देगा. डायोड जो होता है लो रेजिस्टेंस द डायोड विल हैव लो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन. एक डायरेक्शन के अंदर लो रेजिस्टेंस रखता है और अनदर डायरेक्शन के अंदर हाई रेजिस्टेंस रखता है. तो स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज वाटर टैंक के आगे जो टैप लगा हुआ रहता है, टैप क्या है? सपोज कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ओपन होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या होता है? वो क्लोज होता है. तो जब टेप का जो वाल्व है उसको जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो वो ओपन हो जाएगा. तो उस कंडीशन में जो वाटर फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा. बट जब हम लोग टेप के वाल्व को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कराएंगे तो वो क्लोज हो जाएगा और वाटर का फ्लो रुक जाएगा. तो उसी तरह हमारा जो डायोड होता है वो भी क्या कहता है? एक एज ए वॉल्व की तरह वर्क करता है कि एक डायरेक्शन के अंदर तो करंट के फ्लो को अलाउ करेगा और अनदर डायरेक्शन के अंदर करंट के फ्लो को क्या कर देगा? रोक देगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट सिंबल्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट डायोड्स के. तो फर्स्ट जो सिंबल है वो नॉर्मल डायोड का है. डायोड क्या है? ए डायोड अलाउज द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन. डायोड के रो के अंदर जो नेक्स्ट सिंबल बना हुआ है वो लाइट एमिटिंग डायोड का बना हुआ है. लाइट एमिटिंग डायोड क्या करेगा? इट विल एमिट द लाइट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है? लाइट एमिट करेगा जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. डायोड जो नॉर्मल डायोड है उसी के कॉलम में जो सेकंड नंबर पे है वो है जेनर डायोड. जेनर डायोड क्या करेगा?
इट विल अलाउ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज। जेनर डायोड क्या करता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज होने के बाद भी ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा। जेनर डायोड के रो के अंदर जस्ट उसके सामने जो सिंबल बना हुआ है वो फोटो डायोड का बना हुआ है। फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड विल कन्वर्ट लाइट इनटू रिस्पेक्टिव करंट और वोल्टेज। फोटो डायोड क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है इनटू रिस्पेक्टिव करंट और वोल्टेज। नेक्स्ट है ट्यूनल डायोड। जेनर डायोड से जस्ट, जेनर डायोड का जो कॉलम है उसके जस्ट नीचे बना हुआ है ट्यूनल डायोड का सिंबल। ट्यूनल डायोड क्या करेगा, ट्यूनल डायोड इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड ऑपरेशंस। हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए हम लोग ट्यूनल डायोड का यूज करते हैं। ट्यूनल डायोड का जो रो है उसमें जस्ट आगे बना हुआ है शॉटकी डायोड का सिंबल। शॉटकी डायोड इज फॉर फॉरवर्डिंग लो वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। इसके अंदर होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं एम्पलीफाई, करंट को एम्पलीफाई करने के लिए। ट्रांजिस्टर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर बहुत एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। जितनी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसमें ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। और मेनली जो ट्रांजिस्टर है इसको यूज हम लोग एम्पलीफायर करने के लिए करते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। मीन्स कि जैसे कि ट्रांसमीटर ने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया तो नॉइज की वजह से वो क्या हो जा सकता है, डेस्टिनेशन तक, रिसीवर तक पहुंचने तक क्या हो जा सकता है, काफ़ी वीक हो सकता है। काफ़ी वो क्या उसमें नॉइज उसमें ऐड हो जाती है जिसकी वजह से हमें एक्चुअल सिग्नल नहीं मिल पाता है। तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, उसकी पावर को इंक्रीज कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, रिसीवर के अंदर जो हमने सिग्नल सेंड किया था ट्रांसमीटर पर वही हमें मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के क्या बने हुए हैं, सिंबल बने हुए हैं। फर्स्ट सिंबल बना हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, सेकंड है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, थर्ड है फोटो ट्रांजिस्टर का, फोर्थ है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, फिर है एन चैनल जेफेट का, फिर है पी चैनल जेफेट का, लास्ट में इन्हेंसमेंट मोसफेट। इन्हेंसमेंट मोसफेट में भी पी चैनल एन चैनल मोसफेट होता है। और फिर है डिप्लीशन मोसफेट का, डिप्लीशन मोसफेट में भी पी चैनल और एन चैनल मोसफेट होता है। पहले देखते हैं एनपिन ट्रांजिस्टर क्या करता है। अब एनपिन ट्रांजिस्टर के अंदर देखो क्या होता है स्टूडेंट, 2 एन टाइप मटेरियल होंगे और एक क्या होगा, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो इसमें क्या है, एनपिन ट्रांजिस्टर के अंदर ए पी टाइप डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। मीन्स कि एक पी टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग क्या कर देते हैं, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में रख देते हैं। द टर्मिनल्स आर दैट एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इसके टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। नेक्स्ट है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या करते हैं, एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में रख देते हैं। इसमें भी टर्मिनल सेम रहेंगे, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। नेक्स्ट है फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इट इज सिमिलर टू बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स बट इट कन्वर्ट्स लाइट टू करंट। ये लाइट को किस में कन्वर्ट करेगा, करंट में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एफईटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एफईटी कंट्रोल्स द कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या करेगा, कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है एन चैनल जेफेट। एन चैनल जेफेट क्या होता है, द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आर सिंपल ऑफ एफईटी फॉर स्विचिंग। नेक्स्ट है पी चैनल जेफेट। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन एन टाइप जंक्शंस। पी चैनल जेफेट के अंदर क्या करते हैं, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको प्लेस्ड करते हैं इन बिटवीन एन टाइप जंक्शंस। नेक्स्ट है इन्हेंसमेंट मोसफेट। इन्हेंसमेंट मोसफेट क्या होता है, सिमिलर टू होता है डी मोसफेट बट एन एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग चैनल। नेक्स्ट है डिप्लीशन मोसफेट। डिप्लीशन मोसफेट क्या होता है, क्या करेगा, द करंट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन टर्मिनल। मीन्स कि डिप्लीशन मोसफेट के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो सोर्स टू ड्रेन टर्मिनल की तरफ होता है। देखिए इन्हेंसमेंट मोसफेट के सिंबल में आपको GSD नजर आ रहा है। G होता है गेट, S होता है सोर्स और D होता है ड्रेन। इसी तरह
डिप्रेशन मोस्पेट में भी आपको GSD नज़र आ रहा होगा। तो GSD क्या है? G का मीनिंग होता है गेट, S का मीनिंग होता है सोर्स और D का मीनिंग होता है ड्रेन। नेक्स्ट है मीटर्स। अ मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring voltage and current flow in electrical and electronic components। स्टूडेंट मीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम लोग वोल्टेज को मेजर करने में, करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में करते हैं। तो मीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है वोल्टेज और करंट को मेजर करने का। These are used to measure the resistance and capacitance of the electronic components। स्टूडेंट्स इनका यूज हम लोग रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट मीटर्स के सिंबल नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट है वोल्ट मीटर का सिंबल है। वोल्ट मीटर का यूज किस लिए करते हैं? वोल्टेज को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट जो सिंबल बना हुआ वो एमीटर का है। एमीटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? करंट को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है ओम मीटर का। ओम मीटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रजिस्टर। किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग ओम मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑसिलोस्कोप। इट इज यूज टू मेजर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर सिग्नल्स। ऑसिलोस्कोप का यूज हम लोग वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर सिग्नल्स। सो आई होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment section. I will resolve it on the live session. Thank you.